देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अधूरापन, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। आपसे कोल्ड बिहेवियर देते हैं, मुझे जो दिख रहा है आपसे कोल्ड बिहेवियर देते हैं, कोल्ड बिहेव करते हैं आपसे। और आप उनके कोल्ड बिहेवियर से समझ ही नहीं पाते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। आपको उन्होंने पजल कर रखा है और कंफ्यूज कर रखा है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है और एस ऑफ कप्स आया है, पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो बताता है वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, हर जगह आपको विजुलाइज कर रहे हैं। आपकी मतलब पूरी होता है ना, नीचे से लेकर सिर तक आपकी पूरी विजुलाइज कर रहे हैं आपको। और काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मिस करते हुए मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है, मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में वो वॉक करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, फिजिकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। और कोल्ड बिहेवियर दिखा दिखा के खुद ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? उनकी ईगो की वजह से वो कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। वो झुकने होता है ना, मैं अंदर से मैं घुट घुट के मर जाऊं मगर नाक नहीं कटने दूंगा, ये एनर्जी हमेशा रहती है उनकी। और अभी खुद ही तड़प रहे हैं आपके लिए। ये एटीट्यूड, ये ईगो दिखा दिखा के आपको दूर कर दिया, उनकी ईगो की वजह से आप दूर हो गए हैं और अब खुद ही नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर। और आपको तो अपना उनका पिछला रूप ही नज़र आता है, इसलिए कि आपने कुछ अच्छा सो तो उनसे पाया नहीं और देखा नहीं। तो आपका भी एक्सपीरियंस ख़राब है, तो आप भी क्या करें। आप भी अब जब तक वो इंसान आएगा नहीं, अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं, तो आप कैसे समझोगे जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और गेट आउट बोल दिया, मेरी लाइफ से जाओ। तो उस इंसान की ज़िंदगी में आप अब कैसे जा सकते हो जब तक वो इंसान अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं। तो अभी की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, दर्द में हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है उनके साथ वो खुश नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। 5 साल बाद भी अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, उसके बाद ये रीडिंग देखेंगे तो एनर्जी पिक हो जाती है पार्टनर की और आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम। और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग, ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। एज गैप मुझे दिख रहा है, बहुत से लोगों का एज गैप है। आपके राजकुमार या राजकुमारी आपसे छोटी हो सकती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, दोनों की एनर्जी इसमें मौजूद है। तो अभी मुझे दिख रहा है पहला कार्ड जो आया है एस ऑफ कप्स, जो बताता है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन आपसे करना चाहते हैं। इस रिलेशन, इस आपके इनोसेंट लव को वो अब जाके समझे हैं। अब जाके उन्हें एहसास हुआ है कि आप कितने मासूम थे, कितने केयरिंग थे, लविंग थे। हमेशा आपने उन्हें प्यार दिया मगर उन्होंने आपकी कदर नहीं की। ये सोच सोच के अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। और उन्हें मिसगाइड किया है। कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिन्होंने उन्हें मिसगाइड किया, आपके अगेंस्ट भड़काया। और वो भी कास्ट के कच्चे इंसान थे, भड़क गए, बिना सोचे समझे भड़क गए। और आपसे आर्गुमेंट किए, कन्फ्लिक्ट किए, हमेशा आपसे लड़ते रहते थे, फाइटिंग की, दूसरों के बहकावे में आकर आपसे आर्गुमेंट करते थे, कन्फ्लिक्ट चलता था, फाइट करते थे, हमेशा डिसएग्रीमेंट होता था। जो भी आप बोलते थे उसको काटना ही काटना है, कसम खा रखी थी उन्होंने कि काटना ही काटना है आपकी बात को।
क्यों उनको कोई भड़काता रहता था आपके अगेंस्ट, तो इस वजह से वो एग्रेसिव रहते थे, क्लैश होता था आप दोनों के, मन मुटाव रहता था, और दोनों की पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो आपके ऑपोजिट हो, कुछ भी मेल नहीं खाता था। आप हमेशा सोचते थे दिल आया, मैंने क्या सोच के इस इंसान को, मुझे आप ये सोचते थे कि इस इंसान में ऐसा क्या है जो मैं 24 घंटा इस इंसान के बारे में सोचती रहती हूँ, है क्या? हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा है क्या जो इस इंसान के बारे में चौबीसों घंटा सोचना पड़ता है, भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो वो इंसान लड़ता है तब भी आप में उसे याद करते हो, वो बोलता नहीं है तब भी आप उसे याद करते हो, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तब भी आप याद करते हो, और देता है तब भी रिप्लाई करते हो। मतलब चिढ़ भी उस इंसान की, पट भी उस इंसान की, ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको पागल बना दिया। ये पागल सिर्फ एक ही इंसान बनाता है, हमारा काउंटर पार्ट, हमारा ट्विन, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, फेमिनाइन एनर्जी में नहीं। फेमिनाइन को पागल बनाने के लिए वो एंट्री करते हैं उनकी लाइफ में। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साइन है, उनके आते ही हमारी ज़िंदगी में भूचाल मच जाता है। करते वो कुछ भी नहीं है, बोलने से वो करते कुछ भी नहीं है, बंदर की तरह ज़िंदगी हमारी तबाह कर देते हैं, और फिर क्या, आउट हो जाते हैं तबाह करके। अभी वही इंसान दर्द में है, वॉक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, साथ में मुझे दिख रहा है पैसे कमाने में भी बिजी हैं सारा दिन। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में बिजी, और अगर जॉब करते हैं तो बस वो सारा दिन वो अपने प्रोफेशन में बिजी हैं। एक स्टेबल इंसान हो सकते हैं आप दोनों, इसलिए कि इसमें वाइस वर्सा दोनों की ही एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है दोनों के पास ही पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर वैसे ग्राउंडेड होंगे, वेल्दी हैं, मगर डिप्लोमेटिक हैं, सेल्फ लव बहुत करते हैं, खुद से बहुत प्यार है, और रिस्क टेकर इंसान है, मगर इस रिलेशनशिप में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, मगर आपके लिए इनसिक्योर हैं, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनकी एम्पायर आपने हिला दी है, एक किंग की एम्पायर हिला दी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है आया है। तो आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। तो आपने अपने किंग, अपने राजा या राजकुमार, छोटे से राजकुमार की एम्पायर हिला दी है। अब वो हिल चुके हैं, हिल चुके हैं आपके सेल्फ लव, आप सेल्फ लव में मुझे दिख रही हैं। तो आपके सेल्फ लव की वजह से उनका एम्पायर हिल गया है। एक इंसान को आदत पड़ जाती है, अगर आप 2 दिन किसी इंसान के पीछा करो, तीसरे दिन जाना बंद कर दो, वो इंसान कोई भी हो, उनको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। तो आपकी लत लग गई है उन्हें। मुझे वो गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा लिरिक्स, आप ज़रूर सुनना। ये ऐसे ही हुआ है, लत उनको गलत लग गई। आप इंसान तो सही हो, गलत टाइम पे मिल गए हो, और आपने गलत लत भी लगा दी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपको आउट करेंगे, और आप सच में टाटा बाय बाय करके आउट हो जाओगे, और अपनी ब्यूटी पे ध्यान दोगे, अपने कपड़ों पे ध्यान दोगे, अपने बालों पे ध्यान दोगे, और सारा दिन कैरियर और पार्लर में बिताओगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था आप या तो हीर बन जाओगे, जूलियट बन जाओगे, या लैला बन जाओगे, मगर उल्टा ही हो गया। उनका जो वार है वो उल्टा पड़ गया, उनका पासा उल्टा पड़ गया। तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए हर बार आपको धुतकारा होगा, हर बार आपको वार्न किया होगा कि सुधर जाओ वरना तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, सुधर जाओ वरना तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। या अनमैरिड है तो घर वालों को बता दूंगा, और मैरिड है तो अपनी वाइफ का नाम लेते होंगे, अपनी जान से प्यारी वाइफ का नाम लेते होंगे, किसको बता दूंगा, धमकी दे देकर। मगर आप पर कोई असर नहीं होता था, है ना, आप पर असर नहीं होता था, आप तो लगे ही हुए थे उनके पीछे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो एक एक बात को रिकॉल करते हैं और दर्द में होते हैं। अब वो थर्ड पार्टी की उन्हें चिंता नहीं है, थर्ड पार्टी जाए भाड़ में, ऐसी एनर्जी है। बस आप ही आप चाहिए उन्हें, और कोई नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ खोकर भी आपको पाना पड़े तो आप ही को पाना है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे।
हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, बहुत से लोगों का डिवोर्स होगा या होने वाला है या डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, इसलिए भी काफ़ी दर्द में है। लोनलीनेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है कि सेपरेशन अभी आएगा या आ चुका है। वो लोग दुखी हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, सैडनेस हो रहा है, सिर में दर्द है, एक ग्रीफ की एनर्जी। मतलब हमारी ज़िंदगी से कोई चले जाने से कितना दुख होता है, वही सेम दुख वो अभी बर्दाश्त कर रहे हैं आपके ना होने से, थर्ड पार्टी के नहीं। आप उनको लगता है कभी कभी कि आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। जैसे आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, जैसे आप आपका ग्लैमर देखकर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर ये उनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे। इसलिए वो काफ़ी दर्द में रहते हैं कि खोया तो किसको खोया, कुल्हाड़ी मारी तो कब मारी अपने पैरों पे, इतनी मूर्खता मैंने क्यों दिखाई, मैंने बुल जैसा बिहेव क्यों किया और आर्गुमेंट क्यों करता रहा और लोगों के बहकावे में क्यों आया। मुझे दिख रहा है आप दोनों को दूर करने में किसी थर्ड पर्सन का हाथ है। कोई फीमेल एनर्जी है, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या उनके फैमिली मेम्बर में ही कोई फीमेल एनर्जी है जो आप दोनों का जो प्यार है, अटैचमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था या कर पाती थी। आपको दूर करने की साजिश रची गई और वो आपके पार्टनर थे कान के कच्चे इंसान, साजिश में शामिल हो गए और फंस गए। आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा जो मुझे दिख रहा है। आप थोड़ी दिन रोए, तड़पे, दर्द में रहे। हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है तो आप ट्विन फ्लेम होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, अचानक घोस्ट कर देते हैं। तो फेमिनाइन एकदम बिखर जाती है, टूट जाती है, और फेमिनाइन की आदत होती है ऐसे बिखरने की, इसलिए कि ज़िंदगी में बहुत धक्के खाती है। तो ये धक्का थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए कि खुद के ही पति ने दिया होता है ये धक्का। तो ये धक्का बाकी सब धक्के से भयंकर होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकती, डिसबैलेंस हो जाती है और एक साथ भगवान सारी प्रॉब्लम दे देता है। हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, और अगर मैरिड है तो घर में भी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मतलब चारों तरफ से, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ने मौत ही दे दे, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी, ऐसी दुआएं मांगने लग जाती है। मगर वो सिचुएशन भी कट जाता है। क्यों? हारने की तो आदत नहीं होती है डिवाइन फेमिनाइन को, जीतने की लत लगी होती है ना। उनको लत लग गई होती है जीतने की, बचपन से ही इतने डिवाइन टेस्ट लेते हैं फेमिनाइन की, तो उन्हें लत लग जाती है जीतने की। वो अगर बिखर भी जाती है तो अपने ही टुकड़ों को फिर संजोती है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है। फेमिनाइन होती है ये। बेशक उन्हें पता नहीं होता कि उनमें डिवाइन पावर है, मगर बचपन से ही ऐसी होती है। जितना भी ऑब्स्टिकल हो, जितने भी रास्ता में बाधा हो, वो जीतती ही जीतती है आखिरी में। इंडिपेंडेंट आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, सक्सेस, फाइनेंशियल। अभी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, वो फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी हार्डशिप चल रही है उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और हार्डशिप चल रही है, पैसों की तंगी चल रही है। और यहाँ पे आपके पास पैसों की वर्षा है। आप एक दोनों में से एक हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, सक्सेस आपकी कदम चूमती है, स्टेबिलिटी है, वेल्दी इंसान है, नेम फेम पॉपुलैरिटी आपके पास ऑलरेडी है, एबेंडन है, एक फ्रीडम विजडम सब आपके पास है। अब वो और भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डरते हैं कि आपको या आपके पार्टनर, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। आप अब आपके पार्टनर आएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये वो फील करते हैं। एक इंसान की कोई कमी हो तब तो वो दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट करे। जब आप रानी की तरह रहोगे तो आप किसी की प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करोगे? तो यही सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। साथ में भगवान को भी सरेंडर कर दिया। 24 घंटा आप उनके दिमाग में चलते हो, निकलते नहीं हो। निकल भी जाओ तो शांति से इंसान जिए, निकलते भी नहीं हो, आते भी नहीं हो। तो यही प्रॉब्लम उनकी है कि इंसान निकल जाए तो मैं चैन की सांस लूं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आऊं। निकलते भी नहीं हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंसान की यही है।
हर चीज़ में इंटरेस्ट खो बैठे हैं, इम्पल्सिवनेस आ गया है, नेगेटिव उनका पैटर्न हो गया है, उनको अब कोई उम्मीद नहीं है इस रिलेशनशिप से। क्यों? आप सेल्फ लव में हो, आपके सेल्फ लव की वजह से उन वो सारी आशाएं वो खोते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। साथ में मुझे दिख रहा है फिजिकल डिज़ायर बहुत है आपको लेकर। उनको इंटीमेट होने का दिल करता है, सेक्स करने का दिल करता है, मगर आपको फिजिकली पाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, और आपको अपने इर्द गिर्द पाते हैं, मगर रियलिटी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप उनकी एडिक्शन बन गए हो। बेशक वो सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, उनके फेस से आपको कुछ भी जाहिर नहीं होगा, मुखौटा पहन के रखते हैं, दिल ही दिल में ऐसा उनका फीलिंग्स होता है कि आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करें, फिज़िकल हो, इंटीमेसी हो आप दोनों में, वो ऐसा सोचते हैं। और किसी किसी की मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। जब भी आपको इंटीमेट होने का दिल करेगा, आपकी फीलिंग्स आपके ट्विन को पता चल जाती हैं, और वो उनका भी डिज़ायर उसी टाइम करता है आपसे इंटीमेट होने का। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। और अगर आपका सोल मर्ज हो गया है, तो जब जब आपको इंटीमेट होने का दिल करेगा, आपका ट्विन आपको पूरा कंपनी देते हैं 5D में। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आप जब भी बोलोगे मुझे आपसे इंटीमेट होने का दिल कर रहा है, तो वो उसी टाइम आपको कंपनी देते हैं। सोल मर्ज के बाद इमोशंस फीलिंग्स सब म्यूचुअल हैं। आपके साथ जो केमिस्ट्री बनती है उनकी और किसी के साथ नहीं बनती। आपको कंपेयर हर किसी से करते हैं वो, मगर हार जाते हैं। आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप यूनिक पीस हो और एक ही बनाया है भगवान ने। उनको लगता है एक ही सिंगल पीस हो आप, जो उनके लिए ही इस धरती पर आया है। तो वो कंपैरिजन कर करके थक गए हैं, आप जैसी एक क्वालिटी भी किसी में नहीं पाते हैं। आप काफ़ी मासूम हो, आपकी मासूमियत उन्हें बहुत भाती है। दिल के सच्चे इंसान हो, जो दिल में होता है वही आप मुंह से भी बोलते हो। कोई मुखौटा नहीं पहना, और वो मुखौटा पहन के उनको जीना पड़ता है, इसलिए काफ़ी दर्द में रहते हैं। उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है जब भी वो आपके पास इर्द गिर्द होते हैं। उन्हें एक हारमोनी, एक पीस, सुकून फील होता है आपके साथ, इक्वलिटी लगती है, और एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। आपकी तरफ वो खींचे चले आते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका जो मैग्नेट है आपके आयरन मैन को रोक नहीं पाता। एक मैग्नेट है, एक आयरन मैन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैग्नेट होती है फेमिनाइन, और आपके वर्कोलिक जो मस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, वो तो वर्कोलिक होते हैं आयरन मैन, पत्थर से बने होते हैं। 24 घंटा काम करा लो उनसे, वो उनको ज़रा सा भी सिकन नहीं होता है। तो वो आयरन मैन है और आप होते हो मैग्नेट। वो जहाँ पे भी आयरन मैन काम करे, चाहे कुछ भी करे, आना तो मैग्नेट के पास ही है घूमकर। तो खींचे चले आते हैं आपके आयरन मैन आपकी तरफ। दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखने की क्रेविंग हो रही है। मुझे जो दिख रहा है, आज देखने की क्रेविंग हो रही है। एक झलक पाना चाहते हैं दोनों एक दूसरे की, काफ़ी मिस कर रहे हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। एक यही एनर्जी है। हो सकता है आप अब हर जगह अपने पार्टनर को दिख रहे होंगे। वो जहाँ पे भी देख रहे हो, आप आँख बंद करते हो तो पार्टनर ही दिख रहे हैं। तो वो एक झलक आपकी पाना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे को देखना चाहते हैं। बहुत दुखी हैं, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमेशा डिसऑनर किया, इसलिए वो खुद भी शर्मिंदा है और जर्नी से भाग गए। आपसे रन कर लिया जब आपने कमिटमेंट मांगा, जब आपने सीरियस होके बोला, अपनी फीलिंग्स बताई, तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया और कहा मैं आपके टाइप का नहीं हूँ।
जैसा आपने सोचा मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए आपसे आगे बढ़ा था, मगर आप तो सीरियस हो गए, तो मैं आपके टाइप का नहीं हूँ। आप आगे निकलो। जैसे भिखारी को नहीं भगाते वैसे किया होगा। वैसे भी खूसड़ बुढ़े की तरह होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। जो भी बोलते हैं मुंह फट है, किसी को दुख होता है या क्या होता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुंह पे बोल देते हैं। अभी दिख रहे हैं अपनी इस बुलिंग बिहेवियर से दुखी हैं। क्यों? कम्युनिकेशन गैप था, काफ़ी कम्युनिकेशन गैप था। वो गूंगे रहते थे और आप बोलते रहते थे, उसका रिजल्ट कुछ और निकलता था, आउटपुट कुछ और निकलता था। इसी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, दरार आ गई कम्युनिकेशन गैप की वजह से। फिजिकल अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटी को वो काफ़ी एडमायर करते हैं। आप काफ़ी सेक्सी होंगे, बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट हैं, बैलेंस भी हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, गोल्डन हेयर, नॉलेजेबल इंसान, इंटेलिजेंट भी साथ साथ हैं। तो और ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, हिम्मत बहुत है, व्हील पावर काफ़ी है और कॉन्फिडेंट हमेशा रहते हो। एक एनर्जी हमेशा, पावर हाउस हो आप या आपके पार्टनर या दोनों भी हो सकते हैं पावर हाउस। साथ में फ्रेंडली नेचर है, फियरलेस रहते हैं। और ये सब देख कर और वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब तो बस मिलना नामुमकिन ही हो गया है। पहले वो केयर फ्री होके घूमते थे, इतना आपका क्वालिटी कभी देखा ही नहीं है ना। आपके पार्टनर केयर फ्री वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं होते थे, आपकी तरफ से केयर फ्री रहते थे। उनको लगता था आपने कुछ है ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हो आप उनके सामने। तो इसलिए केयर फ्री और टेंशन फ्री घूमते थे। अब सेपरेशन के बाद आपका ऑरा हाई वाइब्रेशन और आपकी ब्यूटी देख देख कर वो अब केयर फ्री नहीं, टेंशन से भरे रहते हैं। अभी आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं, और फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक झलक पाना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं। किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, रिलीजियस बिलीफ पर बिलीव है उन्हें, और आप दुनिया बन गए हो। सांस से दम घुटने लगा है आपके बगैर, दुनिया के बगैर, मतलब आप हार्ट बीट बन गए हो। हार्ट बीट के बगैर कैसे इंसान जिए, तो आप हार्ट बीट बन गए हो। और आपने क्या कहा, सांसें देना बंद कर दिया, मतलब ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है। आप मिलते ही नहीं, दिखते ही नहीं, इस वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनकी हार्ट थम सी गई है, इसी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है। पहला कार्ड रोने का आ रहा है, तो रो रहे हैं, सांसें नहीं ले पा रहे हैं। आपको देखना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को देखना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक झलक पाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आइडिया बना रहे हैं आपकी तरफ ट्रूथ के साथ बढ़ने की, इसलिए कि अब आप बिलीव नहीं करोगे, इस वजह से वो ट्रूथ के साथ बढ़ेंगे। अगर कमिटमेंट देंगे आपको तो पीछे नहीं हटेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अब इस बार वो कमिटमेंट देंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, ब्रेक थ्रू करना। ये जो आप लोगों में सेपरेशन है, मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, इसका ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करेंगे विद इन 1 डे 1 वीक या 1 मंथ, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं आपके साथ सुनहरा भविष्य, देखते हैं सुनहरा भविष्य, और आपके साथ ही बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको खोने का खौफ उनको जीने नहीं देता है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करेंगे, जो भी आपके लोगों में डिफरेंसेस हैं, वो डर खौफ को अब छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। अगर आएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे आपके साथ, और हैप्पी फैमिली होगी आप दोनों की, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है। अब देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज, डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रीडिंग के अगेंस्ट। जब भी आपको एंजल नंबर दिखे, यूट्यूब में जाके चेक करना है, सबकी जर्नी का टाइम अलग अलग है। कोई
1 साल पहले शुरू हुआ है, कोई 5 साल पहले आया है इस जर्नी में। सबकी नंबर एक है मगर मीनिंग 10 है। तो 10 मीनिंग का नंबर एक कोई आप भेजोगे, दूसरा लग जाएगा कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, देखना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको यूट्यूब में जाके अपनी ईयर से अपनी जर्नी मैच करनी है। आज की क्या गाइडेंस है? वेटिंग एनर्जी से निकलिए। ये इंसान वेट कर रहा है, डिवाइन की गाइडेंस है, वेटिंग एनर्जी से निकलिए, आगे बढ़िए, कैरियर पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव में बिजी रहिए। आप अपने पार्टनर का वेट मत कीजिए। अगर आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वेट मत कीजिए, आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ऐसे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपने पार्टनर का वेट ना करें और आगे बढ़ें। अगर कार्ड रीडिंग में आता है कि आपका जो पार्टनर है वो धोखा देगा आगे जाकर, उसके बाद भी मेरे पास मैसेज आता है, तो रहूं या ना रहूं, तसल्ली दोस्त देते हैं, घर वाले देते हैं, कोई रीडर तसल्ली नहीं देता है। मैं अपना रोने के लिए कंधा नहीं दूंगी, इसलिए कि दिन में मैं 15 रीडिंग करती हूँ, तो 15 लोगों को मैं एवरीडे कंधा सहानुभूति हाथ नहीं फेर सकती। एक डॉक्टर हर बेड पे जाके नहीं रोता है ना। डॉक्टर को सब पता होता है कौन आज मरने वाला है, कौन कल मरने वाला है, वो हर किसी को सहानुभूति नहीं देता है। तो उसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ही होते हैं, टैरोट कार्ड रीडर भी ऐसे होते हैं, इसलिए कि सारे दिन ही लवर्स के ही रीडिंग करती हूँ मैं। कोई मेरे से कैरियर की रीडिंग कम ही कराते हैं, नौकरी की रीडिंग कभी कराते हैं, सब लवर्स ही होते हैं। तो सहानुभूति से पेट नहीं भरता है। इतना मेच्योरिटी होना चाहिए कि एक इंसान सहानुभूति देगा, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सहानुभूति से पेट भरता है क्या? तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। आपका पार्टनर धोखा देगा, अब आपका मर्जी है, आपको धोखा खाना है या मूव ऑन करना है। इतना सभी ज्ञान आप सोचते हो टैरोट कार्ड रीडर ही बोल दे कि मूव ऑन कर जाओ, तो फिर उसके कंधे पे बंदूक रख के फिर मैं आगे की जर्नी पूरी करूंगी, फिर बोलूंगी आपने ये कहा था, आपने वो किया था, अपने कंधे पे कुछ ना लूं। तो ये मेंटेलिटी छोड़नी है, ये गलत बात है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हो तो साधारण सी बात है, ट्विन आपको धोखा देगा ही। आपको वो धोखा नहीं देंगे तो आप सुधरोगे कैसे? उसके बावजूद भी अगर मेरे से बार बार मैसेज करके आप पूछते हो वो ये करेगा वो करेगा, तो उसके लिए आप लाइव रीडिंग ले लो, 25 मिनट की बात कर लो मेरे से। 150 रुपये के क्वेश्चन में उन्हें 1 घंटे की 7 साल में क्या क्या होने वाला है सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं फ्री की गाइडेंस देती हूँ, तो ये वीडियो देख लीजिए। एवरी डे मैं कोई ना कोई मैंने अपनी जर्नी कैसे की, मैं उसी की गाइडेंस देती हूँ। जो इंटेलिजेंट होगा मेरी इस एवरी डे के रीडिंग से ही उनकी जर्नी पूरी हो जाएगी, कहीं से कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर किसी को लगता है बस एक तसल्ली मिल जाए, वो टच में रहेगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको कमिटमेंट देगा, हर चीज़ पूरी करेगा, फाइनेंशियल, मगर वो सब सुनने को नहीं मिलता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।